में ही सीबीएसई बोर्ड के साथ अन्य बोर्ड के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही बैंक, रेलवे, इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस के साथ राज्य स्तरीय नौकरियों के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स प्रोसेस, एग्जाम पेपर का पैटर्न, तैयारी के सही टिप्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, साथ ही काफी ज्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं। इसी डिप्रेशन को कम करने के लिए आज हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ऐसी कहानी, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 15 महीने में 16 एनकाउंटर कर अपनी अलग ही साख बना ली। आईपीएस संजुक्ता पराशर, वह मूलतः असम की रहने वाली है। वह 2006 बैच की आईपीएस अफसर भी है। संजुक्ता पूरे असम में आयरन लेडी के नाम से जाने जाती है। संजुक्ता ने राजनीति विज्ञान से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएट किया। इसके बाद जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में पीजी और यूएस फॉरेन पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी भी कर लिया। जिसके बाद संजुक्ता सिविल सर्विस की तैयारी में लग गई। उन्होंने साल 2006 में यूपीएससी में सफलता पाई और उन्हें 95 रैंक मिली। रैंक अच्छी होने के कारण उन्हें अपनी इच्छा से अपना कैडर चुनने की छूट दी गई, लेकिन उन्होंने आईपीएस चुना और असम मेघालय कैडर सिलेक्ट किया। संजुक्ता समाज के लिए अच्छा काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आईपीएस चुनने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। संजुक्ता स्कूली दिनों से ही अपने राज्य में आतंकवादियों व भ्रष्टाचारी गतिविधियों से लेकर काफी दुखी थी, इसलिए उन्होंने अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी आईपीएस कैडर सिलेक्ट कर असम में ही काम करने का फैसला किया। संजुक्ता की 2008 में पहली पोस्टिंग माफूम में असिस्टेंट कमांडर के तौर पर हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्हें उदालगिरी में हुई बोडी और बांग्लादेशों के बीच की जातीय हिंसा को काबू करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने इस ऑपरेशन को खुद लीड किया और केवल 15 महीने में ही उन्होंने 16 आतंकियों को मार गिराया और 64 से ज्यादा आतंकवादियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। संजुक्ता 2 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पति और घर वालों से मिलने के लिए समय निकाल पाती है। ज्यादातर आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में उनकी भागीदारी के समय मिलना मुश्किल रहता है। आतंकवादियों के बीच संजुक्ता पराशर की ऐसी इमेज बनी हुई है कि वे इनके नाम से ही भाग खड़े होते हैं। यह थी संजुक्ता की कहानी, जिन्होंने अच्छी रैंक आने के बावजूद आईपीएस चुनना जरूरी समझा। आखिर क्यों? देश की भलाई के लिए और साथ ही असम की शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने आईपीएस को चुना। आशा करते हैं आप में से भी कई लोग ऐसा जरूर करेंगे। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, लैंडमार्क जजमेंट, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2, सॉल्व क्वेश्चंस और मनीष रंजन की किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे सभी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी किताबों को पाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इनको मंगवा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।